मेरे प्रिय विद्यार्थी जी नमस्कार। आपका सबसे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल नेशन बोर्ड के यूट्यूब चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा केसी सिन्हा का बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज जो केसी सिन्हा का बुक का सॉल्यूशन पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। पार्ट नंबर कितना करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 करने वाले। पार्ट नंबर कितना? 7 करने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 में आज क्वेश्चन का जो संख्या चलेगा 15 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 22 तक चलेगा। वो कितना रहेगा? 5.2 रहेगा। 5 पॉइंट कितना रहेगा? 2। और 5.2 में कौन सा चैप्टर स्टार्ट है? मैट्रिक्स, जिनको क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आव्यूह। चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आप ध्यान दोगे 15 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो चीज कह रहा है निकालने के लिए वो हर एक चीज हम यहाँ से क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। पहले आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करा है? साबित कीजिए कि दो आव्यूह, एक आव्यूह ये दिया गया, एक आव्यूह ये दिया गया है। फिर क्या करा? का गुणनफल, क्या लिखा हुआ? का क्या रहे? गुणनफल। एक शून्य आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसको बोलते हैं? जिसका पूरा एलिमेंट्स क्या हो? शून्य हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे? शून्य आव्यूह। लेकिन इस यहाँ पर एक निर्देश दिया गया, एक तथ्य दिया गया, ये दिया गया है, लिखा हुआ थीटा। थीटा क्या लिखा हुआ? थीटा और फाई का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है या प्लस होता है? क्या होता है रेनू? माइनस होता है। क्या दिया गया? पाई बटा 2 एक विषम अपवर्त है। एक विषम क्या है रेनू? अपवर्त है। आप देखिए इसका दो अर्थ निकलता है। इसका कितना अर्थ निकलता है? दो अर्थ निकलता है। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व किया जाए, यहाँ पर सॉल्व किया जाए, पहले क्या बोला गया? साबित करे कि दो आव्यूह दिया गया, तो बताओ इसके इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक कौन सा आव्यूह होना चाहिए? शून्य आव्यूह होना चाहिए। कौन सा आव्यूह होना चाहिए? शून्य आव्यूह होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन का डाटा दिया गया है पहले उस डाटा को लिख दीजिए। ठीक है, आप डाटा को लिखने से पहले इस बात को यहाँ पर लिखिए। क्या लिखा हुआ? थीटा और फाई का अंतर। क्या लिखा हुआ? थीटा और फाई का अंतर। क्या लिखोगे? थीटा माइनस कितना लिखिएगा? फाई। थीटा और क्या लिखोगे? फाई का अंतर। क्या लिखा हुआ? अंतर पाई बटा 2 एक विषम अपवर्त है। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, इसको लिखोगे 2n माइनस कितना? 1 और मल्टीप्लाई क्या लिखोगे? पाई बटा कितना लिखोगे? 2 और ये बगल में लगाओगे कॉमा n बिलोंग्स टू कितना लिखोगे? z। n बिलोंग्स टू कितना लिखोगे बाबू? z लिखोगे। n बिलोंग्स टू कितना लिख दीजिएगा? z। अब ये n बिलोंग्स टू जो z लिखे, n बिलोंग्स टू z लिखे, n बिलोंग्स टू z का मतलब क्या होगा? z का मतलब होता है कि पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या होगा रे? पूर्णांक होगा। अब बताओ 2n माइनस 1 का मतलब होता है विषम। 2n माइनस 1 का मतलब क्या होगा? विषम। ये पाई बटा 2 दिया गया, पाई बटा क्या दिया गया? 2। ये जो विषम अपवर्त लिखा हुआ है इसी का मतलब लिखिए 2n माइनस कितना? 1। और यहाँ पाई बटा 2 था, पाई बटा 2 क्या लिखा है? थीटा और फाई का अंतर। थीटा माइनस कितना लिखिए? फाई। थीटा माइनस कितना लिखिए? फाई। लेकिन इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, इसको इस जगह से लिख सकते हो। अब बहुत टीचर ऐसा भी लिखते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, थीटा माइनस कितना लिखोगे? फाई। अब बराबर कितना हो जाएगा? पाई बटा कितना? 2। ये बात भी सही है, ये बात कोई नहीं कह सकता आपका क्या है रेनू? गलत है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी कोई टीचर लिखते हैं तो गलत नहीं है, सही है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये तो थोड़ा घुमा कर आता है क्वेश्चन, इसमें तो डायरेक्ट यूज कीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन क्या दिया गया? ये दिया गया, ये दिया गया। इस दोनों को क्या करवाना? मल्टीप्लाई करवाना। क्या करवाना रे बाबू? मल्टीप्लाई करवाना। अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो यहाँ पर क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे? थीटा। और यहाँ से क्या दिया गया? कॉस थीटा। क्या दिया गया? कॉस थीटा। और इनटू में क्या दिया गया रे? साइन थीटा। ठीक है, फिर बगल में नीचे में क्या लिखा हुआ? कॉस थीटा। इनटू क्या लिखा हुआ? साइन थीटा। फिर क्या लिखा हुआ? नीचे दिया गया साइन स्क्वायर कितना लिखा हुआ? थीटा। साइन स्क्वायर कितना दिया गया? थीटा। फिर डॉट डॉट यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर कितना दिया गया? फाई। क्या लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर कितना दिया गया? फाई। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? कॉस फाई। इंटू में क्या लिखोगे? साइन फाई। कॉस फाई इंटू साइन फाई। नीचे क्या दिया गया? कॉस फाई। कॉस फाई इंटू क्या लिखोगे? साइन फाई। क्या लिखोगे? साइन फाई। और नीचे क्या लिखा हुआ रेनू? साइन स्क्वायर कितना दिया गया? फाई। साइन स्क्वायर कितना दिया गया? फाई। साइन स्क्वायर कितना दिया गया? फाई। ये मैट्रिक्स को उतार दिए। अब इन मैट्रिक्स को उतार दिए, इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद एक मेरा शून्य आव्यूह होना चाहिए। कौन सा आव्यूह होना चाहिए? शून्य आव्यूह होना चाहिए। तो चलिए इसको हम यहाँ से इसके बाद हल करते हैं क्या दिया गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हम क्या करते रेनू? हल करते क्या दिया गया। अगर इसको हल कीजिएगा, यहाँ से हल कीजिएगा रेनू, हल कीजिएगा तो क्या क्या चीज बनेगा आप ध्यान देते जाओगे। हम क्या करवा रहे हैं? मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई हर एक स्टूडेंट को आता होगा। अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? इनका क्या लेते हैं? रो लेते हैं। इनका क्या लेते हैं? रो। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लेते हैं? कॉलम लेते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लेते हैं? कॉलम लेते हैं। तो चलिए कॉलम के साथ गुना करवा, इनका रो लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए। अब कॉलम के साथ
साथ आप गुना करवाओगे तो क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई के साथ गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर कितना दीजिएगा फाई, क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर फाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो बीच में प्लस का साइन, क्या लिखिएगा कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे साइन थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा। फिर यहाँ से लिखिएगा कॉस फाई इंटू क्या लिखिएगा साइन फाई, कितना लिखिएगा साइन फाई। क्या सर ये बात आप कहाँ से लिखे, अब इनका मल्टीप्लाई हम किनके साथ किए, इनके साथ किए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिएगा फिर अब हम इसका मल्टीप्लाई अब किनके साथ करने वाले, इनके साथ करने वाले। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले, कॉस स्क्वायर थीटा का गुना इनके साथ करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या बनेगा कॉस फाई इंटू क्या बनेगा साइन फाई, क्या बनेगा साइन फाई, बीच में प्लस का साइन। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यहाँ पर आपका क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा साइन थीटा, कितना बनेगा साइन थीटा। अब फिर बताइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का गुना साइन स्क्वायर फाई के साथ करेंगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर कितना दीजिएगा फाई, साइन स्क्वायर कितना लिखोगे फाई। अब इतना करने के बाद फिर इस नीचे वाला का मल्टीप्लाई इनके साथ और इनके साथ करेंगे, ठीक है। क्या बोले रेनू, इस नीचे वाला का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ करेंगे। अब बताइए जो बोले उनमें थोड़ा आपको निशान दे देते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इनके साथ करो, ठीक है। दोनों के साथ यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहाँ से क्या बनेगा रेनू, कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर कितना दीजिएगा फाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर कितना लिखिएगा थीटा इंटू यहाँ से क्या लिखोगे कॉस फाई इंटू क्या लिखोगे रेनू साइन फाई, क्या लिखोगे साइन फाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बनेगा कॉस थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा और क्या लिखोगे साइन थीटा, क्या लिखोगे कॉस थीटा क्या साइन थीटा। अब बताइए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से क्या लिखोगे कॉस थीटा और क्या लिखिएगा साइन थीटा। फिर यहाँ पर आपका क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा रेनू साइन फाई, क्या बनेगा साइन फाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो यहाँ से प्लस का साइन, क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखोगे साइन स्क्वायर कितना लिखोगे फाई, साइन स्क्वायर कितना लिखोगे फाई। थोड़ा मल्टीपल इसका थोड़ा क्रिटिकल है, आप थोड़ा समझिएगा, ठीक। चलिए यहाँ से क्या कीजिएगा, हम क्या क्या चीज बोले, देखिए इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करवाए तो ये बात लिखे, ठीक है। फिर सुनिएगा इसका मल्टीप्लाई हम इनके साथ किए तो ये बात लिखे, ठीक। चलिए उनके बाद आप नीचे आओगे, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात लिखे हैं, ठीक। फिर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो ये बात लिखे। अब चलो इनके आगे चलो। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, कुछ कॉमन वगैरह आएगा, ठीक है। आप कॉमन ले लो, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा दूगो है, कॉस स्क्वायर फाई दूगो है। यहाँ पर भी आपका क्या दिख रहा है, यहाँ से आप थोड़ा देखिएगा तो यहाँ से भी आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है नूनू नूनू क्या दिख रहा है, कॉस थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉस फाई दिख रहा है। अब बताओ कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ पर भी कॉस थीटा कॉस फाई। अगर हम कॉमन लेते हैं कॉस थीटा और क्या रे नूनू कॉस किसको, फाई को कॉमन लिए तो यहाँ पर दूगो कॉस था तो क्या कॉस बनेगा, एगो कॉस बनेगा। दूगो कॉस फाई था तो क्या कॉस बनेगा, एगो कॉस फाई बनेगा। जिसमें तीर का निशान लिए उसको कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा साइन थीटा और कितना बनेगा साइन कितना फाई, साइन थीटा और कितना बन जाएगा साइन फाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसमें चलते, इसमें क्या क्या चीज कॉमन आ जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है cos थीटा तो कॉमन आ ही जाएगा, cos थीटा कॉमन आ ही जाएगा। अगर cos थीटा कॉमन ले लेते और किसको कॉमन ले लेते, साइन फाई को। यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, एक cos थीटा कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर एक साइन फाई को कॉमन लीजिए। दूगो साइन फाई एगो साइन फाई को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आप लिखोगे cos थीटा और क्या लिखोगे साइन कितना फाई, cos थीटा साइन फाई को कॉमन लिए, दूगो cos है तो अब क्या cos बचेगा बाबू, एगो cos बचेगा। तो फिर यहाँ से क्या लिखोगे cos कितना फाई। फिर यहाँ से एगो cos को कॉमन लिए तो क्या लिखोगे साइन थीटा और कितना लिखिएगा साइन कितना लिखिएगा फाई, साइन थीटा और कितना लिखिएगा साइन कितना लिख दीजिएगा फाई। अब नीचे में आइएगा, नीचे में भी कुछ कुछ कॉमन आपको मिल सकता है, ठीक है। क्या चीज कॉमन मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक तो साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए और
साइन थीटा को कॉमन लीजिए, कॉस फाई को कॉमन लीजिए, यहाँ से एक साइन थीटा निकाल लीजिए और कॉस फाई निकाल लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा और कितना लिखोगे कॉस, कितना लिखोगे फाई। अब बताइए कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपका बच जाएगा कॉस थीटा और कितना बनेगा कॉस फाई। सर कॉस फाई कैसे बन गया, कॉस फाई तो कॉमन लिए, यहाँ दूगो कॉस फाई तो एक कॉस फाई बचेगा, प्लस यहाँ से एगो साइन कॉमन लिए तो एगो बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा इनको कॉमन लिए तो ये बचा हुआ, तो यहाँ से क्या लिखोगे साइन कितना लिखिएगा फाई, साइन कितना लिखिएगा फाई। अब इसमें चलिएगा, इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकता है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा को कॉमन ले लीजिए, साइन फाई को कॉमन लीजिए। क्यों? क्योंकि इधर दूगो साइन थीटा दिख रहा है और दूगो साइन क्या दिख रहा है, फाई दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे साइन थीटा और क्या लिखोगे बाबू रे साइन कितना लिखोगे फाई। अब कॉमन लेने के बाद आपका क्या बचेगा कॉस थीटा और कॉस कितना बचेगा फाई, अब प्लस क्या बचेगा साइन थीटा और कितना बनेगा साइन कितना बनेगा फाई, साइन कितना बनेगा फाई। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोककर आप आराम से देख सकते हैं, अगेन देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से एक फार्मूला लगा दो, एक फार्मूला लगा दो कॉस 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 थीटा, थीटा माइनस किसका रेनू फाई का, इनका फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू कितना होता है कॉस फाई, और प्लस क्या होता है साइन थीटा इंटू क्या होता है साइन कितना होता है फाई, साइन कितना होता है बाबू फाई होता है, साइन कितना होता है फाई। अब देखिए इसका अगर हम फार्मूला लगा दिए, इनका फार्मूला लगाएं तो बताइए यहाँ से साफ साफ क्लियर दिख रहा है, साफ साफ पूरा क्लियर दिख रहा है। यहाँ से सबसे पहले आप लिखो कॉस थीटा और कितना लिखो कॉस फाई। अब जिसको जिसको ई लाइन देखना, ये देखना, ये देखना और ये देखना, ये जो पूरा जो दिया गया ये किसके बराबर है, कॉस थीटा माइनस फाई के बराबर। फिर से देखो, इस पूरा को देखना, इनको देखना, इनको देखना और इनको देखना, सब जगह कॉस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई लिखा हुआ है, वो सब किसके बराबर है कॉस थीटा माइनस फाई के बराबर। तो बता यहाँ से आप क्या लिखोगे कॉस कॉस क्या लिखोगे थीटा माइनस कितना लिखोगे फाई, ठीक। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे कॉस थीटा और क्या लिखोगे साइन फाई, साइन फाई। फिर यहाँ पर आपका बनेगा कॉस थीटा माइनस कितना बनेगा फाई, कॉस थीटा माइनस कितना फाई। फिर यहाँ से आप लिखोगे साइन थीटा और क्या लिखोगे कॉस कितना फाई। फिर यहाँ से आप लिखोगे कॉस थीटा माइनस कितना लिखिएगा फाई, ठीक। फिर इस बात में आप क्या लिखोगे यहाँ से साइन थीटा, क्या लिखोगे साइन थीटा और क्या लिखोगे साइन कितना फाई। फिर यहाँ से आप लिखोगे कॉस थीटा माइनस कितना लिखोगे फाई, कॉस थीटा माइनस कितना लिखोगे फाई। अब इतना करने के बाद इस बात पर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से दो चीज कंडीशन आ सकता है, ठीक है। हम दोनों चीज आपका क्लियर कर दे, ठीक। अगर कहीं आपको डाउट हो जाए तो डायरेक्ट यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है, ठीक। क्या चीज क्लियर हो जाएगा, अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा, पहले तो एक चीज आपका क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर अगर थीटा माइनस फाई लिखा हो तो पाई बटा 2 होगा। अब बताओ जहाँ थीटा माइनस फाई यहाँ लिखा हुआ है, थीटा माइनस फाई यहाँ दिया गया है, थीटा माइनस फाई यहाँ है, थीटा माइनस फाई यहाँ है, सब जगह आप पाई बटा 2 रखोगे तो बताओ यहाँ पर पाई बटा 2 रखोगे तो कॉस पाई बटा 2, कॉस पाई बटा 2 का मतलब कितना 90, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। अब 0 है, 0 का गुना इन सब के साथ कीजिएगा 0, यहाँ पर पाई बटा 2 रखिएगा कॉस पाई पाई बटा 2 कितना 90, कॉस 90 का मान 0, ये 0 बनेगा, ये 0 सब जगह क्या 0 0 बन जाएगा क्या। अगर सब जगह 0 बन गया तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा क्लियर हो गया, डायरेक्ट विजन मेरा डायरेक्ट क्लियर हो गया। इसके अंदर पूरा कौन सा एलिमेंट्स बनेगा, 0 एलिमेंट्स बनेगा, कौन बनेगा 0। अगर पूरा एलिमेंट्स 0 हो गया तो ये कौन सा अवयव होगा, शून्य अवयव होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स साबित करने के लिए कर रहा है तो शून्य अवयव हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हो, हम थोड़ा साइड में लिख देते आपको, लिखिएगा कॉस कॉस थीटा, थीटा माइनस कितना लिखोगे फाई, ये जो बराबर होगा कॉस 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 एन माइनस कितना, सॉरी एन नहीं लिखिएगा, यहाँ से लिख दीजिए 2n, क्या लिखोगे 2n माइनस कितना 1, अब मल्टीप्लाई कितना रेनू पाई बटा कितना 2, इसका पूरा का वैल्यू क्या बनेगा 0, इन पूरा का वैल्यू क्या बन जाएगा 0। अब बताओ इन पूरा का वैल्यू 0 बन जाएगा तो बताओ सब जगह हम क्या बैठा देंगे, 0 को बैठा देंगे। इस बात को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी दीजिए, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई गलत भी नहीं कर सकता, आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता। यहाँ से इसको हटाना चाहते तो यहाँ से इसको क्या कीजिए साइड कर दीजिए। इनको अगर हम साइड कर दिए, यहाँ से साइड कर दिए तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा साफ सुथरा में दिख रहा है, डायरेक्ट मेरा साफ सुथरा में दिख रहा है मान। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे कितना कॉस कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे रेनू कॉस कितना फाई। अब फिर बताओ यहाँ से कॉस कितना, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0,
कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0। फिर यहाँ से आप क्या लिखिएगा कॉस थीटा, और क्या लिखिएगा बाबू साइन कितना फाइव, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे 0, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 0। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस कितना लिखोगे फाइव, यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगा 0। फिर यहाँ पर आप लिखिएगा साइन थीटा और कितना लिखोगे साइन थीटा, और कितना लिखिएगा साइन कितना लिखोगे फाइव, साइन कितना लिखोगे फाइव, इसका भी मान क्या होगा 0। अब करने के बाद ये पूरा एलिमेंट्स ही क्या बनेगा 0 0 और क्या बनेगा 0। अब बताओ जिसका पूरा एलिमेंट्स ही 0 बन गया तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं रेनू, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं तो इसको कौन सा भी बोलते हैं, शून्य शून्य आव्यूह बोलते हैं। कौन सा आव्यूह बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं। हमको यही साबित करना था ना, हमको यही साबित करना था। इसको क्या किए रेनू, साबित कर दिए। क्या कर दिए, साबित कर दिए। उम्मीद करते ये क्वेश्चन आपको भली भांति अच्छा से समझ में आ गया होगा, अच्छा से समझ में क्या होगा नूनू आ गया होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो चीज़ लेना चाहते हैं आराम से इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन था। चलते आगे, क्वेश्चन क्या दिया गया 16 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है। अब इसको करा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, बच्चा को देखने के बाद ऐसा लगता होगा ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको मल्टीप्लाई आता है इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन करते हो, इसका सॉल्यूशन करोगे, दोनों चीज को यहाँ पर लिखोगे, दोनों चीज को लिखोगे तो क्या लिखिएगा 0 C माइनस क्या B, माइनस C 0 और कितना लिखिएगा A, यहाँ पर लिखिएगा B माइनस A और क्या लिखोगे 0, क्या लिखोगे 0। फिर इनके बाद इसके बगल में क्या दिया गया A स्क्वायर और कितना दिया गया AB और कितना लिखा हुआ AC, कितना दिया गया AC। फिर यहाँ से लिखा हुआ AB और क्या लिखा हुआ B स्क्वायर और क्या लिखा हुआ BC। फिर दिया गया AC और BC और क्या लिखा हुआ C स्क्वायर, क्या दिया गया C स्क्वायर। अब हम सर क्या करें, अब हम सर क्या करें, अब मल्टीप्लाई कीजिए। सर किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करो, इनके साथ करो और इनके साथ करो, सबके साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या क्या चीज बनने वाला, देखो हम डायरेक्ट 0 का गुना A स्क्वायर के साथ करोगे 0 बनेगा, प्लस का साइन दोगे, किसका साइन दोगे, प्लस का। फिर C का गुना AB के साथ करोगे तो कितना होगा AB और कितना होगा C। फिर माइनस B का गुना AC के साथ कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होगा AB और कितना C। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, 0 का गुना AB के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा 0। फिर C का गुना B स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो क्या होगा B स्क्वायर और क्या हो जाएगा C। फिर माइनस B का गुना BC के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस B स्क्वायर और कितना बनेगा BC, देखिएगा ना आराम से हो जाएगा। ठीक, फिर इसका गुना इसके साथ करने वाले, 0 का गुना AC के साथ क्या होगा 0, प्लस का साइन होगा। ठीक है, देखिए C का गुना BC के साथ कीजिएगा, BC के साथ कीजिएगा तो B और कितना बनेगा C स्क्वायर। ठीक है, माइनस B का गुना C स्क्वायर के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस B और कितना बनेगा C स्क्वायर, B और कितना बनेगा C स्क्वायर। अब उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात लिखे है, ये बात लिखे। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात लिखे। ठीक, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात लिखे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करने वाले, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करने वाले, इनके साथ करने वाले, इनके साथ करने वाले, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से नूनू। माइनस C का गुना A स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो माइनस A स्क्वायर और कितना बनेगा C। फिर 0 का गुना AB के साथ करोगे तो क्या बनेगा 0। ठीक है, A का गुना AC के साथ कीजिएगा तो क्या होगा A स्क्वायर और कितना बनेगा C। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बताइए करिएगा तो कितना बनेगा माइनस AB और कितना होगा C। फिर 0 का गुना B स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो क्या बनेगा 0। ठीक, A का गुना BC के साथ कीजिएगा तो प्लस कितना होगा AB और कितना होगा C, AB और कितना C। फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिएगा, माइनस C का गुना AC के साथ कीजिएगा तो माइनस A और कितना होगा C स्क्वायर। ठीक, 0 का गुना BC के साथ कीजिएगा तो कितना बनने वाला है 0, कितना बनने वाला है 0। A का गुना AC स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो A और कितना लिखोगे C स्क्वायर, A और कितना लिखोगे C स्क्वायर। क्या किए, ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात आया। फिर क्या किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो ये बात आया। फिर देखना, फिर देखना, इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात आया। ठीक, चलो फिर आप नीचे वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनके वाला, सबके साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करवाएंगे। B का गुना A स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो A स्क्वायर क्या B होगा क्या। फिर माइनस A का गुना AB के साथ कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर और कितना बनेगा B। 0 का गुना AC के साथ क्या होगा 0। फिर इसका गुना इसके साथ करने वाले, B का गुना AB के साथ कीजिएगा तो A और कितना होगा B स्क्वायर। ठीक,
माइनस ए का गुना बी स्क्वायर के साथ कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस ए और कितना होगा बी स्क्वायर। अब जीरो का गुना बी सी के साथ क्या होगा जीरो, क्या होगा जीरो। फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे तो ए बी का गुना ए सी के साथ करेंगे तो ए बी और कितना होगा सी। फिर माइनस ए का गुना बी सी के साथ करेंगे तो माइनस क्या होगा ए बी और कितना सी। जीरो का गुना सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या बनेगा जीरो, क्या बनेगा जीरो। अब देखो ना, अब यहाँ से आप देखोगे सब कट 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 खोट कर क्या बनने वाला है, जीरो बनने वाला है। सब कट खोट कर जीरो बनने वाला है। इसको काटिएगा तो यहाँ से जीरो बनेगा, घटाइएगा चाहे इनको घटाओगे तो जीरो बनेगा, सब जगह क्या बनेगा जीरो। अब सब जगह घटा कर देख लो, सब जगह क्या बन गया जीरो बन गया। चाहे इसको शून्य आप भी लिख दो, चाहे इसको शून्य आप भी लिख दो, चाहे इस रूप में आंसर दिया गया तो इस रूप में छोड़ दो। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 17 नंबर और 18 नंबर आप लोग के लिए HW है। ठीक है, 17 नंबर और 18 नंबर आप लोग के लिए HW है। 17 नंबर भी और 18 नंबर भी आप लोग के लिए HW है। ठीक है, आप जरूर अपने से बनाइए और अपने से कीजिए। एक क्वेश्चन के नहीं, अभी तक कितने क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको करवा दिए, क्या नहीं करवाए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 19 नंबर भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है नूनू, ए बी निकालिए और क्या कर रहा है बी ए निकालिए। दोनों को निकालने के बाद क्या करा, ये चीज दिखलाइए, ये चीज दिखलाइए ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ए बी और बी ए बराबर नहीं है। कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन आपको बताया गया इस टाइप का। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ से। ठीक, ये क्वेश्चन करने लायक है। हम क्या बोले, जो क्वेश्चन हमें लगता है इस क्लास में उस क्वेश्चन को हम नहीं बताए, चर्चा भी नहीं किए, उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास भी रखिए, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। अब जिस क्वेश्चन को हम पहले से चर्चा कर चुके उस क्वेश्चन को करके हमें क्या फायदा, कोई फायदा तो नहीं मिलेगा ना। चलिए इन क्वेश्चन को आप करोगे यहाँ से। देखो यहाँ पर डब्लू की तरह लिखा हो, इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा। इसका थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, कुछ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह दिया गया। वन प्लस अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया रहेगा तो ये जीरो के बराबर होता है। इसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। किन के बराबर हो जाएगा रेनू, जीरो के बराबर। अगर वन प्लस ओमेगा लिखा हुआ रहेगा तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। कैसे, प्लस इधर आकर माइनस, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा तो माइनस ओमेगा होगा। कितना होगा, माइनस ओमेगा, प्लस इधर आकर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा तो किसके बराबर होगा, माइनस एक के बराबर होगा। ठीक, अगर ओमेगा का पावर 3 दिया हुआ रहेगा तो एक के बराबर होगा। ओमेगा का पावर 3 दिया रहेगा तो किसके बराबर, एक के बराबर। अगर ओमेगा का पावर 4 दिया हुआ रहेगा तो किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर। ओमेगा का पावर 4 कैसे ओमेगा होगा, ओमेगा का पावर 4 लिखा तो ओमेगा का पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे ओमेगा। इसका कुछ नहीं पावर तो एक बेस से में पावर जुटेगा। तो ओमेगा का पावर 3 का मतलब कितना, एक, एक इंटू क्या लिखोगे ओमेगा। अब एक का गुना ओमेगा के साथ करेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा। क्या बचेगा, ओमेगा। तो क्या बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा ओमेगा का पावर 3 तो एक के बराबर, ओमेगा का पावर 4 तो किसके बराबर, ओमेगा का बराबर, ओमेगा के बराबर। किसके बराबर, ओमेगा। इसको डब्लू नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा ओमेगा, क्या पढ़िएगा ओमेगा, क्या पढ़िएगा ओमेगा। चलिए अब क्या करा, सो डेट, इसको साबित करने के लिए करा LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। सबसे पहले तो ये मेरा विजन क्लियर होना चाहिए, इन दोनों को पहले जोड़ना है। पहले इन दोनों को क्या करना, जोड़ना है। ये जो 3x3 कोटि का ये दो मैट्रिक्स दिया गया, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। फिर बगल वाले जो दिया गया इनके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करवाना, मल्टीप्लाई करवाना है। अब चल इनका हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। अगर इसका यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बताओ, यहाँ से सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया गया क्या लिखा हुआ मैट्रिक्स, वन ओमेगा और क्या लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर। फिर क्या दिया गया, ओमेगा और क्या लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर और वन। क्या लिखा हुआ, ओमेगा स्क्वायर वन और क्या लिखा हुआ ओमेगा। क्या दिया गया, ओमेगा। फिर प्लस का साइन दिया गया, यहाँ से क्या लिखा हुआ ओमेगा और क्या लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर और एक। यहाँ से क्या दिया गया, ओमेगा स्क्वायर एक और क्या लिखा हुआ ओमेगा। यहाँ से ओमेगा और ओमेगा क्या लिखा हुआ स्क्वायर और कितना दिया गया, एक। कितना दिया गया, एक। इसके बगल में क्या लिखा हुआ, इसके बगल में एक ओमेगा और क्या लिखा हुआ ओमेगा कितना दिया गया, स्क्वायर। ओमेगा कितना दिया गया, स्क्वायर। अब इतना करने के बाद सबसे पहले इस दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए। इस दोनों को क्या कीजिए, जोड़िए। पहला स्टेप तो ये कर रहा है, पहले ब्रैकेट का क्रिया करने करने के बाद तब इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसको चल रहे हैं किससे, LHS से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, LHS से। साबित करने के लिए कह रहा है LHS का पद लिखकर मल्टीप्लाई करके तब RHS हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा ना, इन दोनों को आप जोड़िएगा।
एक में से ओमेगा को जोड़िएगा तो एक प्लस क्या बनने वाला ओमेगा। ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर को जोड़िएगा तो ओमेगा प्लस कितना बनेगा बाबू, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर में एक को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना बनेगा एक। ठीक है, फिर देखिए ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर को जोड़िएगा तो ओमेगा प्लस क्या होगा, ओमेगा कितना स्क्वायर। ओमेगा में से ओमेगा स्क्वायर में से एक को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना एक। एक में से ओमेगा को जोड़ेंगे तो एक प्लस कितना बनेगा, ओमेगा। अब नीचे वाले ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना बनने वाला, ओमेगा। एक में से ओमेगा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक प्लस क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा में से एक को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, ओमेगा प्लस कितना एक। ओमेगा प्लस कितना लिखेंगे, एक। अब ओमेगा प्लस एक लिखने के बाद, ओमेगा प्लस एक लिखने के बाद इसके बगल में क्या चल रहा है, वन ओमेगा और क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। कितना चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए पहले आप क्या करो, पहले इनका मान वगैरह लिख दो। अब मान सर कहाँ से लिखेंगे, हम जो बगल में बताएं। वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप लिखो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। यहाँ से आप क्या लिखोगे, माइनस वन। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो क्या बताइए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, चाहे उल्टा लिखे चाहे सीधा लिखे तब भी पर किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर। क्या लिखोगे, माइनस वन। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस वन किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा। लिखा हुआ आप देख लीजिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस वन तो माइनस क्या होगा, ओमेगा। वन प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस वन किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर। माइनस ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर। अब इसके बगल में क्या चल रहा है, एक ओमेगा और क्या चल रहा है बाबू, ओमेगा क्या, स्क्वायर। क्या ये हम अपना मन से मान नहीं लिखे, इस पूरा का मान हे वाला पूरा जो मान दिया गया ना, हे वाला पूरा मान आप यहाँ से लिखोगे। ये पूरा जो चार्ट दिया गया इस चार्ट में से हम इसका मान यहाँ पर उतारे। ठीक है, आप मिला मिलाकर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा हम बादल बना देते हैं, बादल बना देते हैं। आगे जाओगे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, आप पार्ट वन पार्ट टू में जाइएगा, इसका रीजन आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक लिखा, एक को रियल नंबर बोलते हैं और ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आगे आपका यूज होगा, अभी जितना यूज हुआ है उतना हम यहाँ पर क्या किए, लिख दिए। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको बता दिया गया। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बताइए, आर वन का गुना किसके साथ कीजिएगा, सी वन के साथ। एक क्योंकि सी वन दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से, माइनस ओमेगा का गुना वन के साथ कीजिएगा तो माइनस क्या, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुना एक के साथ कीजिएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस एक का गुना ओमेगा के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस और ओमेगा होगा। माइनस ओमेगा का गुना ओमेगा स्क्वायर के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा का पावर कितना होगा, तीन। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, माइनस वन का गुना एक के साथ कीजिएगा तो माइनस वन होगा। फिर ओमेगा का माइनस ओमेगा का गुना ओमेगा के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुना ओमेगा के साथ कीजिएगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, चार। ओमेगा का पावर कितना हो जाएगा, चार। फिर इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, माइनस एक का गुना एक के साथ कितना बनेगा, माइनस एक। माइनस ओमेगा का गुना ओमेगा के साथ कीजिए प्लस माइनस माइनस ओमेगा क्या होगा, स्क्वायर। माइनस ओमेगा स्क्वायर का गुना प्लस ओमेगा स्क्वायर के साथ कीजिएगा तो कितना बनेगा, प्लस माइनस माइनस ओमेगा का पावर कितना बनेगा, चार। कितना बन जाएगा, चार। अब चलिए क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, आप ध्यान दो यहाँ से, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान एक होता है। ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, एक होता है। ओमेगा जो क्यू होता है, ओमेगा क्यू होता है बाबू, इसका मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब ऊपर लिखा है, ठीक, ओमेगा क्यू का मान कितना होगा, एक होगा। यहाँ से आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे। यहाँ से माइनस एक माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर जो फोर होता है उसका मान कितना होता है, ओमेगा होता है। कितना होता है, ओमेगा होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओमेगा माइनस वन माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे, ओमेगा। क्या लिखिएगा, ओमेगा। इतना लिखने के बाद आर वन से भी माइनस कॉमन, आर टू से भी माइनस कॉमन, आर थ्री से भी माइनस कॉमन, सबसे आप माइनस को क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो बताइए ये क्या बनेगा, सब बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस कितना बनेगा, वन। कितना बन जाएगा, वन। अब यहाँ से आपका क्या बनेगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो वन प्लस
क्या बन रहा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, ओमेगा। फिर नीचे वाले से भी माइनस कॉमन लीजिएगा, तो 1 प्लस क्या लिखोगे, ओमेगा प्लस क्या बनेगा, ओमेगा कितना स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे दिया गया है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ओमेगा दिया गया, ऐसे ही दिया गया ना, जो दे दिया गया उसको लिख दिया। ठीक, चलिए उनके बाद क्या कीजिए, माइनस का साइन लगाइए। इनको हम सीधा करके 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या लिखेंगे, ओमेगा कितना स्क्वायर। ठीक है, फिर इनको भी हम सीधा करके यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा क्या लिखेंगे, स्क्वायर। इनको भी सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे, ओमेगा कितना स्क्वायर। अब आपको पता होगा, अब आपको पता होगा बाबू, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। किनके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब इनको यहाँ से आप क्या लिख दो, 0 0 और क्या लिख दो, 0 क्या लिख दो, 0। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अब बताइए माइनस दिया, सब के आगे माइनस लगाए क्या, नहीं, 0 में माइनस लगाए प्लस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऊपर से देख लीजिएगा, ऊपर से थोड़ा आपको हम क्लियरिटी बता दें, ऊपर से आपको ऊपर से आपको हम क्लियरिटी बता दें, यहाँ से क्या साबित करना है, देखो 0 0 क्या साबित करना है, 0 0। यहाँ से भी क्या निकला आपका, देखिए यहाँ से आप भी आपका क्या निकला है, क्या निकला है, 0 0। वहाँ पर भी 0 0, नीचे भी क्या बना, 0 0। इसको आप यहाँ से लिखिएगा, इसको आप क्या लिखोगे, RHS, क्या लिखोगे, RHS। फिर यहाँ से लिखोगे अतः, अतः LHS इजकल टू क्या लिखोगे, RHS क्या लिखोगे, प्रूव्ड। क्या लिखिएगा, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, प्रूव्ड लिख दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली भांति जितना पूछा गया था, हर एक स्टेप आपको बताया गया, एक एक स्टेप क्लियर करके बताया गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 20 नंबर क्वेश्चन था, मेरे समझ से 20 नंबर था, आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, आप बताइए, आप बताइएगा बाबू, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हो क्या, क्या इस क्वेश्चन को हमसे करवाइएगा क्या, नहीं आप कीजिए क्वेश्चन को, हम क्या करें इस क्वेश्चन को बताइए। यहाँ पर क्या करें, सत्यापित करें, तो LHS से चलिएगा, किससे चलिएगा, LHS से चलिएगा। LHS से कैसे चलेंगे सर, LHS में लिखा हुआ A इंटू बी माइनस क्या लिखा हुआ C। पहले B और C को घटा दीजिए और फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो LHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LHS। अगर RHS निकालिएगा, RHS निकालिएगा तो RHS कैसे निकालिएगा, AB को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाइए, फिर BC AC को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाइए और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, AB माइनस कितना AC को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, LHS और कितना RHS। अतः LHS इजकल टू कितना, RHS। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ये करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, अगर करने लायक क्वेश्चन रहता, बता तू बता, जो क्वेश्चन करने लायक था क्या उस क्वेश्चन को किए या ना किए, हर एक क्वेश्चन को करेंगे। जो करने लायक ही नहीं है, झूठों से फालतू से समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 21 कर लीजिएगा। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये 22 नंबर भी क्वेश्चन करने लायक नहीं है, बट एक क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे ना, बाकी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए किसका मान पूछा गया, एक्स का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया, एक्स का मान पूछा गया। एक एक का मान हम निकालते हैं, आप आराम से यहाँ से देखो, आप आराम से देखो, क्या बताओ, एक्स का मान पूछा गया। अब क्वेश्चन में इंडिकेट किया गया एक्स और कितना, 1। फिर किसके बराबर दिया गया, 1 0 माइनस 2 और कितना, 3। अब इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, एक्स और कितना लिखा हुआ है, 3। फिर क्या दिया गया, ओ दिया गया है, क्या दिया गया, ओ लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, चाहे इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ओ लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, इन दोनों को क्या करवाइए, मल्टीप्लाई करवाइए। अब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लीजिएगा, रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लीजिएगा, रो, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लीजिएगा, कॉलम। क्या बताइए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, इन दोनों मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। एक्स का गुना 1 के साथ कीजिएगा तो एक्स होगा, 1 का गुना माइनस 2 के साथ कीजिएगा, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, क्या बनेगा, माइनस। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, एक्स का गुना 0 के साथ क्या होगा, 0। 1 का गुना माइनस 3 के साथ कितना बनेगा, माइनस कितना, 3। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स 3 और क्या लिखिएगा, 0। एक्स 3 और क्या लिखिएगा, 0। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या कीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट वगैरह कीजिए। अब आपका बन जाएगा आंसर, एक्स माइनस क्या, 2। 0 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस कितना, 3। अब यहाँ पर लिखिएगा एक्स 3 और क्या लिखोगे, 0। चाहे लिखिएगा ओ, 0 लिखिए चाहे क्या लिखिए, ओ लिखिए। ठीक, अब उसके बाद क्या कीजिए,
इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दीजिए, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करवाएंगे। बताइए यहाँ पर पहले x लिखोगे, x माइनस कितना होगा 2। अब -3 का गुना 3 के साथ प्लस माइनस क्या होगा -3 गुना कितना लिखिएगा 3। ये किसके बराबर होगा o के बराबर, o के बराबर। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 2x माइनस कितना लिखिएगा 9। अब बराबर में क्या हो जाएगा रेनू, ओ मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ओ मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। चाहे इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 2x माइनस 9 बराबर क्या होगा 0। -9 बराबर क्या बन जाएगा 0। अब जीरो बनने के बाद, जीरो बनने के बाद अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट देख इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेंगे, द्विघाती सूत्र। तो बता यहाँ से ए का मान कितना बनेगा 1 बनेगा, बी का मान कितना बनेगा -2 बनेगा, सी का मान कितना बनेगा -9 बनेगा। कितना बनेगा 9। कैसे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता है ए का मान, जो एक्स का गुणांक बी का मान, जो किसी का गुणांक नहीं रहता किसका मान होता है सी का मान। अब एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। अब बाय नीचे क्या होता है 2a, क्या होता है 2a। तो x बराबर क्या लिखोगे b। अब बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, x माइनस दीजिएगा, b का मान -2 प्लस माइनस यहाँ से क्या लिखिएगा प्लस माइनस क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर, तो क्या लिखिएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया गया 1 और c का मान कितना दिया गया -9। कितना लिखा हुआ है -9। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे 2 गुना ए का मान कितना है 1, ए का मान कितना 1। तो एक्स बराबर प्लस माइनस क्या बनाएगा माइनस, प्लस माइनस ये माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस। यहाँ से प्लस माइनस लिखोगे रूट अंडर -2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस माइनस मिलकर प्लस 9 चौक कितना बनेगा 36। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 2 और x बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे 2 प्लस माइनस रूट अंडर कितना बनेगा 40। रूट अंडर कितना 40 बाय नीचे 2 लिखिएगा। x बराबर यहाँ से 2 प्लस माइनस, आप 40 को क्या 2 रूट अंडर कितना लिखिएगा 10, नीचे क्या बन जाएगा 2, नीचे क्या बन जाएगा 2, नीचे कितना बनेगा 2। अब बताइए ऊपर से 2 को कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर से 2 क्या कर लीजिएगा कॉमन, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना लिखोगे 10 और नीचे कितना हो जाएगा 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 10। यही दिस इज तुम्हारा क्या बन गया, इज दिस इज क्या बन गया, अरे नो आंसर बन गया, दिस इज क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है, ठीक है। जिस तरीका से हम क्वेश्चन किए आप उसी अप्रोच लेकर क्वेश्चन को क्या कर सकते क्वेश्चन को क्या कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताने लायक था तो हम क्वेश्चन को बता दिए। ठीक है, 22 का एक था, इसका हम सॉल्यूशन कर दिए। चलिए 22 का 2 देखते हैं, 22 का 2 क्या दिया गया। ये अगर ये भी हमसे चाहते सॉल्यूशन, क्या हम ये सॉल्यूशन करें क्या, आप कर नहीं सकते। ये चलिए आप लोग के लिए HW है, ये आप लोग के लिए क्या है HW है। आप आराम से करोगे, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, देखिए 22 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, इनको हम कर देते, टेंशन कहाँ लेना, इसको हम करते हैं। आप देखो किसका किसका मान पूछा गया, ए का और किसका मान पूछा गया बी का। ए का मान पूछा गया और बी का मान पूछा गया। इसका यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 2 3 -1 और उनके बाद क्या लिखोगे ए और बी और उनके बाद आप क्या लिखोगे इसके बाद -4 और कितना लिखोगे 2, -4 और कितना 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, अब कीजिएगा मल्टीप्लाई कितना होगा 4a अब प्लस कितना होगा 2b। इनका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, क्या लिखोगे 3a प्लस माइनस माइनस कितना लिखोगे b, किसके बराबर हो जाएगा -4 और किसके बराबर 2, -4 और कितना लिखेंगे 2। अब बताइएगा, आप बताइएगा हमको, ये जो पूरा एलिमेंट्स है -4 के बराबर होगा तो क्या लिखिएगा 4a प्लस कितना लिखोगे 2b, तो माइनस कितना 4, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ये नीचे वाला 2 के बराबर हो जाएगा 3a माइनस क्या लिखोगे b, कितना लिखोगे 2, समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब इस दोनों को हल कर लेंगे, इन दोनों को हल कीजिएगा तो आपको किसका मान मिल जाएगा a और किसका मान मिलेगा b का। आप हल कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप इन क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। आपके लिए ये HW है, आप घर से कर लोगे। ठीक, चलो आगे करके आपको बताते, देखिए आप क्वेश्चन कितना बन गया 3 तक, 22 का 3 तक कर लिए। 22 का 4 देखते हैं, 22 का 4 क्या दिया गया। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर देते हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, हम करते हैं। आप देखिए क्या कर रहा है, एक आव्यूह, पहले ए दिया गया बी दिया गया सी दिया गया, क्या कर रहा है एक आव्यूह डी निकालिए, एक आव्यूह क्या निकालिए डी निकालिए, ताकि 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 क्या लिखा हुआ सी डी माइनस क्या लिखा हुआ ए बी किसके बराबर है ओ के बराबर, सी डी माइनस ए बी किसके बराबर ओ के बराबर। डी मैट्रिक्स हमें निकालना है, डी मैट्रिक्स हमें क्या करना निकालना है।
जिसके बारे में निकालने का चर्चा किया गया है, निकालने का चर्चा किया गया। तो पहले बताइए कितने बाय कितने कोटि का है, 2 बाय 2 कोटि का। हम 2 बाय 2 कोटि का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं डी को, उसके बाद निकाल लेते हैं। निकालेंगे मेरा आंसर बन जाएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जिस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा एक मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। तो पहले ये देखेंगे कोटि, मतलब जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया वो कितने बाय कितने कोटि का। अगर 2 बाय 2 कोटि का है तो हम उस मैट्रिक्स को 2 बाय 2 कोटि का मानेंगे। अगर 3 बाय 3 कोटि का रहेगा, 3 बाय जितने बाय जितने कोटि का दिया गया उतने बाय उतने कोटि का क्या करके चलेंगे, मान कर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप सॉल्यूशन कीजिएगा इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने के बाद बताइए क्या क्या चीज दिया गया। ए का मान लिखा हुआ, ए का मान कितना दिया गया बता, 2 3 -1 और कितना 4, ठीक है। फिर उसके बाद बताइएगा बी का मान कितना दिया गया, बी का मान बताइए क्या दिया गया, 5 7 2 और कितना दिया गया 4। फिर बताइएगा सी का मान कितना दिया गया, सी का मान दिया गया है 2 5 3 और कितना लिखा हुआ 8, 2 5 3 और कितना दिया गया 8। अब बताइए 8 देने के बाद डी जगह से ज्यूम कर लेंगे, डी मान कर चलेंगे, लेट मानेंगे डी बराबर। अब 2 बाय 2 कोटि का है, डी मानेंगे 2 बाय 2 कोटि का, तो मानिएगा एक्स वाई और यहाँ से मान लीजिएगा ए और कितना बी, ए और कितना बी। आप क्लास 10th का बात याद करोगे, अगर रेलगाड़ी की चाल निकालना था तो रेलगाड़ी को चाल को एक्स मानते थे, एक्स का मान फिर निकाल कर रखते थे, तब आंसर बनता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमें डी आव्यूह ज्ञात करना है तो हम डी आव्यूह को क्या करके चले, मान कर चले एक्स वाई ए और कितना लिखे बी, ए और कितना बी। अब हम एक्स वाई और ए और बी का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, वो तब मेरा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तब मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप पहले देखते जाइए क्वेश्चन में जो जो कह रहा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया गया सी डी माइनस क्या लिखा हुआ है ए बी, अब बराबर में कितना दिया गया ओ, बराबर में क्या लिखा हुआ वो। तो पहले आप बताओगे सी का मान कितना दिया गया, सर सी का मान दिया गया 2 3 5 और कितना दिया गया 8। आप सर डी को क्या माने हो, डी को हम माने हैं एक्स वाई ए और कितना माने बी, ठीक। अब ए को क्या माने हो सर, ए को माने हैं 2 3 -1 और कितना 4। सर बी को क्या माने हो, बी को माने हैं 5 7, क्या माने 5 7 2 और कितना 4। अब बराबर में क्या लिखा हुआ ओ, बराबर में क्या दिया गया ओ। पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे। मल्टीप्लाई करना कितना बार बताए, क्या आप काउंट नहीं कर सकते, उतना बार आपको मल्टीप्लाई करना बता चुके हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इनके साथ करो और इनके साथ करो। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 2 का गुना एक्स के साथ कितना बनेगा 2x, 5 का गुना वाई के साथ कितना बनेगा 5y, ठीक है। फिर 2 का गुना ए के साथ कितना बनेगा 2a, अब फिर 5 का गुना बी के साथ कितना बनेगा 5b, कितना बन जाएगा 5b, कितना होगा 5b, ठीक। हम क्या किए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो ये बात लिखे, फिर इसका मल्टीप्लाई इनके साथ किए तो ये बात लिखे, ठीक। चलिए दोनों को गायब कीजिए यहाँ से, फिर इस नीचे वाला का मल्टीप्लाई इनके साथ कीजिए और इनके साथ कीजिए, एक एक करके हमें मल्टीप्लाई। 3 का गुना एक्स के साथ क्या बनेगा 3x, 8 का गुना वाई के साथ कितना बनेगा 8y, 3 का गुना ए के साथ 3a बनेगा। अब 8 का गुना बी के साथ कितना बनेगा 8b, ठीक है, माइनस। अब चलिए यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ इसके साथ। अब कीजिएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 का गुना 5 के साथ कितना 10, माइनस 1 का गुना 7 के साथ -7, फिर 2 का गुना 4 के साथ 2 के साथ कितना 4, माइनस 1 का गुना 4 के साथ माइनस कितना बनेगा 4, माइनस कितना बनेगा 4। फिर बताइएगा इसका मल्टीप्लाई इनके साथ इनके साथ। अब बताइए मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 का गुना 5 के साथ कितना होगा 15, 4 का गुना 7 के साथ कितना होगा 28, ठीक। 3 का गुना 2 के साथ कितना होगा 6, 4 का गुना 4 के साथ कितना होगा 16, 4 का गुना 4 के साथ कितना होगा 16। अब बराबर क्या हो जाएगा ओ, बराबर क्या हो जाएगा ओ। अब चलिए आगे, चलिए आगे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 2x और कितना लिखेंगे 5y और क्या लिखेंगे 3x प्लस कितना लिखेंगे 8y और 2a प्लस कितना लिखेंगे 5b, 3a प्लस कितना लिखेंगे 8b, कितना लिखेंगे 8b, कितना लिखेंगे 8b। अब इतना करने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन दीजिएगा, यहाँ पर होगा 3 0, 3 क्या होगा 0। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 43, ठीक है। ये कितना बनेगा 22, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 ओ हो जाएगा, ओ बोलो चाहे 0 बोलो, ठीक। अब यहाँ पर इसके बाद करिएगा यहाँ से 3x 2x प्लस 5y और यहाँ से 3x प्लस कितना लिखोगे 8y, 8y यहाँ से क्या लिखोगे 2a प्लस क्या लिखोगे 5b
और 3a प्लस क्या लिखोगे 8b, ये माइनस है सब उधर जाकर क्या बनाएगा प्लस, यहाँ से क्या लिखोगे 3 43 ओ 0 और कितना लिखोगे 22, कितना लिखोगे 22, ये माइनस था उधर जाकर क्या बनाया प्लस, क्या बनाया प्लस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके बाद हम करते हैं यहाँ से, आप देखते जाओ इनके बाद जो हम करेंगे, इनके बाद क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स होगा 3 के साथ बराबर होगा, तो क्या लिखोगे 2x प्लस क्या लिखोगे 5y बराबर कितना 3, इक्वेशन क्या मानोगे फर्स्ट। ये नीचे वाला एलिमेंट 43 के साथ बराबर होगा, तो क्या लिखोगे 3x प्लस कितना लिखोगे 8y बराबर में कितना लिखोगे 43, समीकरण क्या मानोगे 2। अब इस दोनों को इस दोनों को इस दोनों को इस दोनों को सॉल्व करते जाओगे तो कितना का मान मिलेगा x का और कितना मान मिलेगा y का, किसका मान मिलेगा x का और किसका मान मिलेगा y का। फिर आगे आप बताओगे हमें, आगे बताओगे फिर क्या बताओ, ये जो एलिमेंट्स होगा किसके साथ बराबर होगा 0 के साथ, 2a प्लस क्या लिखोगे 5b बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर क्या मानोगे थर्ड। ये नीचे वाला एलिमेंट्स किसके साथ बराबर होगा 22 के साथ, 3a प्लस क्या लिखोगे 8b बराबर 22, इक्वेशन कितना हो जाएगा 4। अब इनको भी हल करते जाइएगा, हल करते जाइएगा तो किसका मान मिलेगा a का और किसका मान मिलेगा b का। समीकरण सभी को आता होगा, a का मान निकाले b का मान निकाल दिए, ठीक है। हम d बराबर मान कर चले, d बराबर क्या करके चले मान कर चले। अब d बराबर मान कर चले हैं, d बराबर मान कर चले तो पहले एक्स वाई निकला है, एक्स वाई में कोई रेंडमली मान आएगा, एक्स वाई का कोई रेंडमली मान आएगा, एक्स वाई का मान आएगा तो यहाँ पर रख दीजिएगा, एक्स वाई का मान रख दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ ए और क्या लिखा हुआ बी, ए और बी का मान आएगा, ए और बी का मान आएगा तो यहाँ पर रख दीजिएगा, ए और बी का मान आएगा तो यहाँ पर रख दीजिएगा। वही दिस इज आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, दिस इज क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन का करने का सबसे बड़ा स्टेप यही था, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका वगैरह नहीं है, जिस तरीका से हम बताएं आप उस तरीका से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते इस क्वेश्चन को क्या कर सकते बाबू कर सकते, आराम से कर सकते, जैसे बताएं वैसे आप आराम से कर सकते, ठीक है। 22 का ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 22 का क्वेश्चन नंबर कितना था हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 22 का ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 22 का ये क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू 4 था। अब देखते हैं 22 का आगे भी कोई क्वेश्चन दिया गया, आगे क्वेश्चन चेक करते हैं 22 का। हाँ एक 5 नंबर भी क्वेश्चन दिया गया, कितने नंबर दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया। सर इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, सेम प्रोसेस में कीजिएगा, सेम देखिएगा। किसका मान पूछा गया एक्स आप व्यू ज्ञात कीजिए, कौन सा आप व्यू ज्ञात कीजिए एक्स आप व्यू ज्ञात कीजिए। तो बताइए इस एक्स जो दिया गया यहाँ पर बराबर का साइन होगा तो यहाँ पर मतलब इनटू के रूप में लिख दीजिएगा। तो x एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा, कितने बाय कितने कोटि का मानिएगा 2/3 क्रॉस का एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके बराबर कर दीजिएगा, आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक। ये आपके लिए HW में आप अपने घर से करोगे, आप अपने घर से करोगे। अगर आपसे नहीं होगा, आपसे अगर नहीं होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, आप उन क्वेश्चन को फिर से अगेन कर दे, आप कर दीजिए, समीकरण को बना दीजिए। हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं ना, है हमको तो आता, हम आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप ही को नहीं बनेगा क्वेश्चन तो हम किनको बताएंगे, तो आप हमको बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैसेज वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप नंबर लिख सकते हो, नंबर है 6202959599 और कितना है 46। आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो चीज़ करना चाहेंगे कर कर आप हमको क्वेश्चन भेज दीजिए, भैया इस क्वेश्चन को फिर से कर दीजिए, ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। अच्छा ये क्वेश्चन आप अधूरा छोड़े, आप हमको HW के रूप में दिए, ठीक है। हम इस माइंड मेरा सेट है कि आपको NCERT पढ़ाएं तो किसी सिन्हा में थोड़ा पुशअप का जरूरत है, थोड़ा आपको बताएंगे तो क्वेश्चन बनने वाला बन जाएगा, क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन रहेगा आराम से बन जाएगा। थोड़ा आपको पुशअप का जरूरत है, ठीक है। उस हिसाब से हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।